Hello friends, in this video we will discuss about what is humerus bone. Humerus bone is the longest bone of the upper limb. It is a bone of a arm. So this is the upper limb. This is the humerus bone. This is the radius and the ulna. So this portion, this is the arm of the upper limb and this is the forearm of the upper limb. The humerus is present in the arm region of the upper limb and the radius and the ulna in the forearm region of the upper limb. This I have drawn the diagram. It is anterior side of the humerus. This diagram. This is a diagram of humerus. ये इसकी lateral side है और this one is the medial side. जो ह्यूमरस होता है उसकी 3 एंड्स होती हैं. फर्स्ट इज द दिस इज द अपर एंड, दिस इज द शाफ्ट, ये शाफ्ट है और ये लोअर एंड है इस ह्यूमरस का. दिस इज द लोअर एंड. इट हैज़ 3 एंड्स. फर्स्ट इज द अपर एंड, लोअर एंड एंड अ शाफ्ट. जो ह्यूमरस का अपर एंड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ह्यूमरस का अपर एंड. जो ह्यूमरस का अपर एंड है ये यहाँ से ऐसे राउंडेड है. This is rounded. So upper end is rounded to form the head. जो अपर एंड होता है ह्यूमरस का वो राउंडेड होता है. अगर हम लोअर एंड की बात करें, हम नीचे आ जाते हैं लोअर एंड पे, तो लोअर एंड जो होता है वो एक्सपैंडेड फ्रॉम साइड टू साइड. यहाँ पे देख सकते हैं ये राउंडेड नहीं है, ये यहाँ और यहाँ से साइड से एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड होके प्रेजेंट है ये. और 3 एंड्स होते हैं, एक अपर एंड, लोअर एंड ना शाफ्ट. और ये जो शाफ्ट है ये अपर और लोअर एंड के बीच में प्रेजेंट होती है. अब हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में. एक एक करके ये जो मार्किंग्स है इसके एक एक करके बात करेंगे. पहले तो बात करेंगे इसके अपर एंड के, ह्यूमरस की जो अपर एंड है उसके बारे में बात करेंगे. तो अपर एंड में सबसे पहले हम बात करेंगे हेड के बारे में. व्हाट इज हेड ऑफ द अपर एंड? जो हेड होता है वो हेड इज डायरेक्टेड मीडियली बैकवर्ड्स एंड द अपवर्ड्स. जो हेड होता है वो मीडियली प्रेजेंट होता है, बिकॉज इसको तो हेड को तो किसी बोन के साथ आर्टिकुलेट करना है, तो ये मीडियली प्रेजेंट होगा बॉडी पे. दिस इज द मीडियल साइड. और ये अपवर्ड्स, ऐसे अपवर्ड्स प्रेजेंट होता है. दिस इज द ह्यूमरस बोन. इट इज अपवर्ड्स, लिटिल बिट बैकवर्ड्स एंड इट इज प्रेजेंट मीडियली. द हेड ऑफ द ह्यूमरस articulates with the glenoid cavity of the scapula to form the shoulder joint. So जो head है ह्यूमरस का, this one is the head of the humerus. This one is the head of the humerus. जो head होता है ह्यूमरस का वो स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करता है. स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करता है. इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे हम. ये है हमारा स्कैपुला एंड दिस इज द ह्यूमरस. जो ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस की ये हमारे हो गया हेड रीजन और ये अपर एंड, ये पूरा अपर एंड है एंड दिस वन इज द हेड रीजन. जो हेड रीजन होता है ये स्कैपुला है. ये स्कैपुला की ये जो ग्लिनॉइड कैविटी है, ग्लिनॉइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करता है. हेड इज मच लार्जर देन द ग्लिनॉइड कैविटी. जो हेड होता है वो, ये जो हेड है ये इस ग्लिनॉइड कैविटी से ज़्यादा लार्जर होता है, ज़्यादा बड़ा होता है. ऐसे दिस वन, ये ज़्यादा बिगर होता है इस ग्लिनॉइड कैविटी से. ग्लिनॉइड कैविटी का मीनिंग है, कैविटी मीन्स शैलो एरिया, तो ये एक शैलो एरिया होता है जिसके अंदर ये हेड जाके आर्टिकुलेशन करता है. एनाटॉमिकल नेक के बारे में अब हम बात करेंगे. व्हाट इज़ द एनाटॉमिकल नेक? सो एनाटॉमिकल नेक की अगर हम बारे में बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे सर्जिकल नेक, अगर हम देखें इधर तो दिस वन इज द सर्जिकल नेक एंड दिस इज द एनाटॉमिकल नेक. दिस होल अपर एंड इज डिवाइडेड बाय द लाइन विच इज कॉल्ड एज अ सर्जिकल नेक, जो कि इस पूरे अपर एंड को इस शाफ्ट से डिवाइड करती है. लेकिन अगर हम एनाटॉमिकल नेक की बात करें तो एनाटॉमिकल नेक ये लाइन है. दिस इज द एनाटॉमिकल नेक. ये जो एनाटॉमिकल नेक की ये जो लाइन जा रही है, ये एनाटॉमिकल नेक की लाइन इस हेड को, इस दूसरे जो रेस्ट ऑफ द अपर एंड जो बच गया उससे हेड को डिवाइड करती है. दिस एनाटॉमिकल नेक. अब हम बात करते हैं व्हाट इज ग्रेटर ट्यूबरकल एंड द लेसर ट्यूबरकल. फर्स्ट वी विल टॉक लेसर ट्यूबरकल. एन एलिवेशन ऑन द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड. ये जो अपर एंड है इसके ये इंटीरियर व्यू में हम इस डायग्राम को देख रहे हैं ह्यूमरस के. तो अगर हम अपर एंड से देखें तो अपर एंड पे एक ये एलिवेशन, दिस लेसर ट्यूबरकल की एलिवेशन दिखती है जो इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस पे दिखती है.
and elevation on the anterior aspect of the upper end. This is the lesser tubercle. Greater tubercle and elevation that forms the lateral part of the upper end. एलिवेशन मीन्स यहाँ से ये जो बोन का एरिया है ये थोड़ा ऊपर की तरफ एलिवेट होता है, मतलब ये थोड़ा उठा हुआ होता है बोन के अपर एंड पे, तो इसलिए ये आइडेंटिफाई हो जाता है लेसर ट्यूबरकल. ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल है, ये जो लेसर ट्यूबरकल है ये मीडियल साइड पे प्रेजेंट होता है, मीडियली. और ग्रेटर ट्यूबरकल की बात करें तो ये ह्यूमरस बोन के अपर एंड के लेटरल पोर्शन में प्रेजेंट होता है. ये भी एक एलिवेशन होती है जो लेटरली एलिवेट होती है, मतलब लेटरल साइड पे ये एलिवेट हो जाती है. और ये जो लेटरल पार्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल है ये हमारा पोस्टीरियरली भी जाता है. ग्रेटर ट्यूबरकल पोस्टीरियरली भी जाता है, थोड़ा बैक की तरफ भी जाता है. अब हम बात करते हैं व्हाट इज इंटरट्यूबरकुलर सल्कस. इंटरट्यूबरकुलर सल्कस क्या है, ये मैंने यहाँ पे ये मार्किंग की है, इसको कहते हैं हम इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, जो कि लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल के बीच में प्रेजेंट होता है. It separates the lesser tubercle medially from the anterior part of the greater tubercle. ये जो intertubercular sulcus है, this one, ये जो होल बीच में एक एरिया है इंटरट्यूबरकुलर सर्कस कहते हैं इससे. ये जो लेसर ट्यूबरकल है जो कि मीडियली प्रेजेंट है, उसको ग्रेटर ट्यूबरकल से जो कि लेटरली प्रेजेंट है उससे सेपरेट करता है. ग्रेटर ट्यूबरकल के इंटीरियर एस्पेक्ट को सेपरेट करता है, ना कि पोस्टीरियर को. इंटीरियर एस्पेक्ट को ये इंटरट्यूबरकुलर सल्कस सेपरेट करता है. सल्कस हैज़ मीडियल लिप एंड द लेटरल लिप. ये जो इंटरट्यूबरकुलर सर्कस है इसमें 2 लिप्स होते हैं. दिस वन, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इसको कहते हैं हम मीडियल लिप और इसको कहते हैं हम लेटरल लिप. सर्जिकल नेक, narrow line separating the upper end of the humerus from the shaft. We have discussed it. ये जो लाइन यहाँ से जा रही है इसको कहते हैं हम सर्जिकल नेक, जो कि अपर एंड को इस शाफ्ट से डिवाइड करती है, उसको कहते हैं हम सर्जिकल नेक. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज शाफ्ट. शाफ्ट क्या होता है? दिस इज द शाफ्ट रीजन. जो इट इज़ राउंडेड इन अपर हाफ एंड ट्रायंगुलर इन द लोअर हाफ. अगर हम शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट, अगर हम अपर हाफ, यहाँ से ये जो पोर्शन है ये है अपर हाफ ऑफ द शाफ्ट एंड दिस इज़ द लोअर हाफ ऑफ द शाफ्ट. जो अपर हाफ ऑफ द शाफ्ट है वो हमें राउंडेड दिखता है, पूरा राउंड होता है बोन में. और अगर हम लोअर हाफ की बात करें शाफ्ट की तो वो बोन ट्रायंगुलर की शेप ले लेती है. अगर हम एंटीरियर एस्पेक्ट से देखें तो वो ट्रायंगल जैसी दिखती है हमें बोन, ना कि वो राउंडेड होती है. अब हम बात करेंगे शाफ्ट के बारे में. शाफ्ट के 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 सरफेसेस होते हैं. हम इसको इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे. ये है हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, हेड रीजन. दिस वन इज़ द मीडियल लिप, this one is the lateral lip, intertubercular sulcus. this is the shaft. शाफ्ट में हम बॉर्डर्स की बात करते हैं. पहले बॉर्डर्स की बात करते हैं. 3 बॉर्डर्स होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर. सो पहले हम एंटीरियर बॉर्डर की बात करते हैं. ये जो हम डायग्राम देख रहे हैं ह्यूमरस का, ये एंटीरियर एस्पेक्ट है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस. तो एंटीरियर एस्पेक्ट में जो जो हमारी लेटरल लिप रीजन है जो अपर एंड पे, दिस वन इज़ द लेटरल लिप. ये जब हमारे नीचे बोन के थ्रू ये एलिवेशन जाती है इसको हम कहते हैं एंटीरियर बॉर्डर. एंटीरियर बॉर्डर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एंटीरियरली प्रेजेंट होता है इस बोन के. तो एंटीरियर बॉर्डर, इट इज़ अ अपर 1/3 पार्ट ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर forms the lateral lip of the intertubercular sulcus. This one is the anterior border. तो जो एंटीरियर बॉर्डर है, क्योंकि ये एंटीरियर एस्पेक्ट में प्रेजेंट है, उसका जो ऊपर का 1/3 पार्ट होता है वो लेटरल लिप बनाता है. लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सर्कस का लेटरल लिप बनाता है ये एंटीरियर बॉर्डर का अपर 1/3 पार्ट. इन इट्स मिडल पार्ट इट फॉर्म्स द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी. इस शाफ्ट के मीडियल पार्ट में इसको कहते हैं हम डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी. इसकी जो एंटीरियर मार्जिन होती है, अगर हम इस डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के एंटीरियरली देखें तो ये हमें एंटीरियर बॉर्डर जाता हुआ दिख रहा है. दिस इज़ द एंटीरियर मार्जिन. सो इस एंटीरियर होल बॉर्डर की जो मिडिल पार्ट होता है वो इस डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी का एंटीरियर मार्जिन बनाता है.
अब हम बात करेंगे लेटरल बॉर्डर के बारे में, क्योंकि ये जो ह्यूमरस है ये राउंड है, ये राउंडेड, इट इज़ राउंडेड। तो जो हमारे, मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेटर ट्यूबरकल है, जो ऊपर एलिवेशन प्रेजेंट होती है अपर एंड में, ये हमारी पोस्टीरियरली जाती है क्योंकि ये राउंडेड है। तो ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल ये पोस्टीरियर ऐसे राउंड होके जाता है। तो क्या होता है कि जो हमारा लेटरल बॉर्डर है इज प्रोमिनेंट ओनली एट द लोअर एंड वेयर इट फॉर्म्स द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। इस डायग्राम में हमें दिख रहा है कि ये जो लाइन जा रही है यहाँ से, ये हमारा है लेटरल बॉर्डर। क्योंकि हम तो इस बोन को सिर्फ इंटीरियर एस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो अगर जो, क्योंकि ये राउंडेड है तो ग्रेटर ट्यूबरकल भी राउंडेड है, तो जो लेटरल बॉर्डर होता है वो हमारा थोड़ा बैक की तरफ जाता है, मतलब ग्रेटर ट्यूबरकल के सरफेस पे होके जाता है हमारा लेटरल बॉर्डर। इसीलिए ये ऐसे यहाँ पे ये चीज़ जो लाइन है ये लेटरल बॉर्डर है, और दिस वन इज़ द एंटीरियर एस्पेक्ट, ये पूरी एंटीरियर एस्पेक्ट है। तो इट इज़ प्रोमिनेंट ओनली एट द लोअर एंड वेयर इट फॉर्म्स द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। जो लेटरल बॉर्डर होता है, अगर हम एंटीरियर एस्पेक्ट से देखें तो वो सिर्फ हमें एंटीरियरली सिर्फ लोअर एंड पे दिखेगा, लोअर एंड पे। और जब ये डाउन जाता है लेटरल बॉर्डर, ये एक सरफेस से, एक रिज से कंटिन्यू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। इसको कहते हैं हम लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। अगर इन अपर पार्ट इट इज़ हार्डली ट्रेसेबल अप टू पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। अगर हम अपर पार्ट की बात करें इस लेटरल बॉर्डर की, तो ये अपर पार्ट में, यहाँ पे हम लोअर एंड में देख रहे हैं, अगर हम अपर पार्ट में बात करें तो ये सिर्फ हमें कहाँ दिखेगा, सिर्फ ग्रेटर ट्यूबरकल के जो पोस्टीरियर पार्ट है, जो पोस्टीरियरली जा रहा है ग्रेटर ट्यूबरकल, उसके ऊपर ही हमें ये लेटरल बॉर्डर दिखेगा। मतलब हमें इस बोन की बैक में दिखता है हमें लेटरल बॉर्डर। अब हम बात करेंगे इसकी मीडियल बॉर्डर के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मीडियल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस बोन। अगर हम मीडियल बॉर्डर की बात करें, इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर फॉर्म्स द मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। अगर हम अपर पार्ट देखें इस बोन में, सो दिस इज़ द मीडियल लिप। ये जो मीडियल लिप है अपर एंड में, इसको कहते हैं हम मीडियल बॉर्डर। ये बिल्कुल नीचे की तरफ आती है। मीडियल बॉर्डर, जो इसका अपर पार्ट होता है मीडियल बॉर्डर का, वो मीडियल लिप फॉर्म करता है इंटरट्यूबरकुलर सल्कस का, मीडियल लिप फॉर्म करता है। इट इज़ कंटिन्यूअस बिलो विद द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। अगर हम यहाँ से देखें इस डायग्राम में, तो ये जो मीडियल बॉर्डर है ये यहाँ से आ रहा है, अपर पार्ट में ये 1/3 पार्ट बता रहा है मीडियल लिप का। अगर हम ये नीचे नीचे आता है, नीचे नीचे यहाँ से लाइन फिर ये सीधे जा रही है बिल्कुल यहाँ लोअर एंड तक, तो ये मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज बनाती है। मीडियल बॉर्डर कंटिन्यू करके मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज फॉर्म करता है। सरफेसेस ऑफ द शाफ्ट। अब हम सरफेसेस, शाफ्ट की जो सरफेसेस हैं उसके बारे में बात करेंगे। शाफ्ट में 3 सरफेसेस होती हैं। एक होती है एंटीरोलेटरल सरफेस, एंटीरोमीडियल सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। हम इसको इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अभी मैंने बताया ये है हमारा मीडियल बॉर्डर, ये है हमारा इंटीरियर बॉर्डर एंड दिस वन इज़ द लेटरल बॉर्डर। अब ये जो बॉर्डर्स हैं इसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है वो ये तीनों स्पेसेस हैं। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं एंटीरोलेटरल सरफेस के बारे में। ये हमारा है लेटरल बॉर्डर एंड दिस वन इज़ द एंटीरियर बॉर्डर। द एंटीरोलेटरल सरफेस लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड द लेटरल बॉर्डर। ये जो एंटीरियर बॉर्डर है इसके और ये जो लेटरल बॉर्डर है इसके बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट है, दिस वन, ये जो स्पेस प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं एंटीरोलेटरल सरफेस। दिस वन, इसको कहते हैं एंटीरोलेटरल सरफेस। और ये जो एंटीरोलेटरल सरफेस है ये बैक तक जाती है, क्योंकि ये जो लाइन है ये हमें बैक तक दिखती है, क्योंकि ग्रेटर ट्यूबरकल भी पीछे तक जाता है। तो लेटरल बॉर्डर हमें बैक, ह्यूमरस के बैक पे प्रेजेंट होता है लेटरल बॉर्डर, तो वो वहाँ तक की सरफेस को हम एंटीरोलेटरल सरफेस कहते हैं, जो कि एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होती है। अब हम बात करेंगे एंटीरोमीडियल सरफेस की। इट लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड द मीडियल बॉर्डर। जो एंटीरोमीडियल सरफेस है ये, दिस वन इज द एंटीरोमीडियल सरफेस। ये किसके बीच में प्रेजेंट होता है? मीडियल बॉर्डर एंड द एंटीरियर बॉर्डर कंसिस्ट ऑफ द एंटीरोमीडियल सरफेस। अब देखते हैं पोस्टीरियर सरफेस लाइज बिटवीन द मीडियल एंड द लेटरल बॉर्डर। अब पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो वो मीडियल और लेटरल बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होता है। दिस वन इज द मीडियल बॉर्डर,
दिस पोर्शन इज द पोस्टीरियर सरफेस, इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस। क्योंकि अगर हम एंटीरियर एस्पेक्ट से देखें बोन को तो हमें सिर्फ पोस्टीरियर सरफेस का अपर पार्ट ही दिख रहा है, हमें सिर्फ अपर पोर्शन ही दिख रहा है पोस्टीरियर सरफेस का, बाकी का पोर्शन बैक की तरफ प्रेजेंट है। ह्यूमरस के बैक पोर्शन से देखें तो बाकी का पोर्शन बैक की तरफ प्रेजेंट है पोस्टीरियर सरफेस। तो जो पोस्टीरियर सरफेस है वो मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होता है। क्योंकि ये जो लेटरल बॉर्डर है ये बैक की तरफ जा रहा है तो पीछे भी लेटरल बॉर्डर होगा, ह्यूमरस के लेटरल बॉर्डर, और ये हो गया मीडियल बॉर्डर। तो यहाँ से और बैक की तरफ लेटरल बॉर्डर का पोस्टीरियर सरफेस जो है वहाँ पे ये अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस बनाता है। हम बात करेंगे लोअर एंड के बारे में। लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इसमें डिफरेंट मार्किंग्स है इस लोअर एंड पे, इसको हम एक एक करके देखेंगे। सो लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस फॉर्म्स द कॉन्डाइल विच इज एक्सपैंडेड फ्रॉम साइड टू साइड। जो लोअर एंड होता है उसमें साइड और साइड टू साइड पे कॉन्डाइलर रीजन होता है। दिस इज द मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज एंड द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। ये जो कॉन्डाइलर रीजन होता है ये साइड से एक्सपैंडेड होता है, साइड टू साइड। अब ये जो लोअर एंड होता है इसमें इट हैज़ अ आर्टिकुलर सरफेस एंड अ नॉन आर्टिकुलर पार्ट। दो पार्ट्स होते हैं इसके, आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर पार्ट। पहले हम देखते हैं आर्टिकुलर पार्ट के। तो आर्टिकुलेशन क्या होता है कि जब दो बोन्स आपस में ज्वाइन होती हैं उस पोर्शन को कहते हैं कि वो आर्टिकुलेट हो रही है दूसरी बोन से, मतलब वो ज्वाइंट बना रही है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा लोअर एंड है इसमें आर्टिकुलेशन, लोअर एंड में जिन स्ट्रक्चर्स के साथ दूसरी बोन आर्टिकुलेट करती है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम देखिए सबसे पहले कैपिटुलम। इट इज़ अ राउंडेड प्रोजेक्शन विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द रेडियस। ये हमारे लोअर एंड में राउंडेड प्रोजेक्शन होती है। दिस इज द कैपिटुलम, दिस वन इज द कैपिटुलम। ये राउंडेड प्रोजेक्शन होते हैं। इस सरफेस से हमारी रेडियस का हेड जुड़ता है, रेडियस बोन जाके यहाँ पे ज्वाइन होती है इस कैपिटुलम से। सो कैपिटुलम इज अ राउंडेड प्रोजेक्शन विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द रेडियस। अब हम देखते हैं व्हाट इज ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया जो ट्रोक्लिया रीजन है इट इज़ पुली शेप्ड सरफेस। ये पुली शेप्ड सरफेस होता है। इट आर्टिकुलेट्स विद द ट्रोक्लियर नॉच ऑफ द अल्ना। ये ट्रोक्लियर नॉच जो अल्ना पे प्रेजेंट होती है उससे ये आर्टिकुलेट करता है। अगर हम डायग्राम में देखें तो ये पोर्शन है हमारा ट्रोक्लिया का रीजन। इस ट्रोक्लियर रीजन से अल्ना बोन की जो ट्रोक्लियर नॉच है वो जाके ज्वाइन होती है। अब हम देखते हैं कि नॉन आर्टिकुलर पार्ट, जो नॉन आर्टिकुलर पार्ट है वो कौन कौन से हैं। तो अब हम देखें तो मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड द लेटरल एपिकॉन्डाइल। सबसे पहले हम देखेंगे मीडियल एपिकॉन्डाइल। मीडियल एपिकॉन्डाइल हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जो मीडियल एपिकॉन्डाइल है दिस वन, ये मीडियल साइड पे प्रेजेंट होता है। दिस इज द मीडियल एपिकॉन्डाइल, मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड दिस इज द लेटरल एपिकॉन्डाइल। सो मीडियल एपिकॉन्डाइल इट इज अ प्रोमिनेंट bony projection which is present on the medial side of the lower end. So medial side of the lower end it is a bony projection जो इधर से प्रोजेक्ट करती है। जो lateral epicondyle है it is a smaller than the medial epicondyle। जो lateral epicondyle है जो इस साइड प्रेजेंट है ये medial epicondyle से स्मॉलर होता है। सो नॉन आर्टिकुलर पार्ट, नॉन आर्टिकुलर पार्ट में और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। नॉन आर्टिकुलर पार्ट का क्या मतलब होता है कि ऐसे लोअर एंड्स में जो ऐसे पार्ट्स प्रेजेंट हैं जो कि दूसरी बोन से आर्टिकुलेट नहीं करते। तो हम पहले देखेंगे लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। सो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, दिस वन इज द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज एंड दिस इज द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। सो lateral supracondylar ridge is a sharp lateral margin just above the lower end। अगर हम lower end में देखें तो ये एक sharp lateral margin है, sharp lateral margin जो कि lower end के above present है, इस lower end के above से जा रही है, इसको कहते हैं हम lateral supracondylar ridge। इसी तरह जो medial supracondylar ridge है वो medial side पे present होती है, वो भी इस लोअर एंड के
अपर पार्ट से लेटरल मार्जिन होके जा रही होती है, शार्प मार्जिन। अब हम देखते हैं कोरानॉइड फोसा के बारे में। अ डिप्रेशन जस्ट अबव द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रॉक्लिया। सो हमने ट्रॉक्लियर रीजन देखा था, दिस वन इज द ट्रॉक्लियर रीजन। ये जो ट्रॉक्लियर रीजन है इसकी ये एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रॉक्लियर रीजन, क्योंकि एंटीरियर व्यू में हम इसको देख रहे हैं ह्यूमरस को, लोअर एंड को। तो जो ट्रॉक्लियर के जो ऊपर का रीजन होता है इसको कहते हैं हम कोरोनॉइड फोसा। ये एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है इसके जस्ट ऊपर, डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं हम कोरोनॉइड फोसा। अब हम देखते हैं रेडियल फोसा के बारे में। रेडियल फोसा अ डिप्रेशन जस्ट अबव द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कैपिटलम। जो कैपिटलम है उसके एंटीरियर, दिस इज द कैपिटलम, उसके जो एंटीरियर एस्पेक्ट है जो लोअर एंड का, उसके जो अपर अबव, उसके अबव एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं हम रेडियल फोसा। सो ट्रॉक्लिया के ऊपर जो डिप्रेशन होता है उसको कोरोनॉइड फोसा कहते हैं, और जो कैपिटलम के ऊपर डिप्रेशन होता है उसको रेडियल फोसा कहते हैं। अब देखते हैं हम ओलिक्रोनन फोसा के बारे में। इट लाइज जस्ट अबव द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रॉक्लिया। सो ये जो हमने ट्रॉक्लिया देखा और कैपिटलम देखा, दिस अगर हम इसकी इस लोअर एंड के हम एंटीरियर एस्पेक्ट देख रहे हैं, अगर हम इस लोअर एंड का पोस्टीरियर एस्पेक्ट देखें, मतलब ह्यूमरस के बैक की तरफ चल जाएं, बैक की तरफ चल जाएं, तो हमें इस ट्रॉक्लिया के ऊपर यही स्ट्रक्चर हमें ट्रॉक्लिया का पीछे मिलेगा, क्योंकि ये बोन पूरी राउंडेड है। तो अगर हम पीछे चल जाए तो इस ट्रॉक्लिया के ऊपर अगर हम बैक से देखें तो ये जो ट्रॉक्लिया ये है हमारा पोस्टीरियर एस्पेक्ट, दिस वन इज द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस बोन। तो ये है तो हमारे हो गए ट्रॉक्लिया। सो ट्रॉक्लिया के ऊपर पोस्टीरियरली हमें एक डिप्रेशन दिखता है, इस डिप्रेशन को हम कहते हैं ओलिक्रोनन फोसा। ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है ट्रॉक्लियर के ऊपर। Do like, share and subscribe to my channel.